जय श्री राम। हमारे सभी कथा सुनने वाले, हमें आशीर्वाद देने वाले लोग, आज श्री सुंदरकांड जी का 6वें दोहे तक का सफर। कल हमने जाना था श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए श्री राम जी का नाम लेकर, और वहाँ पर खोज रहे हैं माता सीता को। तब उन्हें एक अलग भवन दिखाई देता है। उसकी पोजीशन है कि उस पे श्री राम जी का धनुष बना हुआ है और बाहर माँ तुलसी का दर्शन हो रहा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए, यानी इतना सुंदर घर है कि उसकी शोभा, ओहो इतना सुंदर, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शोभा वर्ण न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय। अब ऐसा घर देखते हैं लंका के अंदर जो इतनी वासना वाली जगह है, जहाँ पर आपने पिछला देखा 2-3 में कैसे कैसे वहाँ पर राक्षस हैं, एक से एक बलशाली। मानुषों को तो वो खा जा रहे हैं। तो बड़े चक्कर में हनुमान जी। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ बोलें। बोलें मेरे साथ, ध्यान से पढ़कर, सुनकर और समझकर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सब ही के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और तालियां जब तक नहीं बजती तब तक आनंद नहीं होता है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करें कपिलागा, ते समय विभीषण जागा।
राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। ऐसन हट करहूँ पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख कर गए हुए हैं और क्योंकि लंका नगरी है, सावधान है, कहीं कोई राक्षस ना मिल जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो बड़ी बुद्धि से तो ध्यान करें। विप्र रूप धर बचन सुहाए, विप्र रूप धर बचन सुनाए। सुनत विभीषण उठत आए, कर प्रणाम पूछे कुशलाए। कर प्रणाम पूछे कुशलाए। विप्र कौन निज कथा बुझाए, कि तुम हरि दासन मह कोई। मोरे हृदय प्रीत अत होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयो मोए करण बड़भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संबारी। हरौ नाथ मम संकट बारी। कितना सुंदर प्रसंग आया कि भैया यहाँ राक्षसों के उसमें ये देवता कहाँ से आ गया, ये ऋषि पुरुष कहाँ से आ गया। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखते हैं। देखिए ब्राह्मण का कितना शुद्ध रूप होता है, जिस पर एक बार तो किसी को भी, राक्षस को भी, वो भी ब्राह्मण के आगे सर झुकाता है राक्षस भी। ऐसा रूप ब्राह्मण का होता है। तभी विप्र रूप धर वचन सुनाए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर वचन सुना रहे हैं। ब्राह्मण को ध्यान रखना चाहिए उसका वचन कैसा है। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तह आए। कर प्रणाम पूछे कुशलाए। ओहो, प्रणाम कर कर हनुमान जी से पूछ रहे हैं आप कैसे हैं। और विप्र अपना हाल बताते हैं। विभीषण जी कहते हैं नहीं, आप कोई श्री हरि के दास हैं, आप ऐसे ही पुरुष नहीं हैं, आप भगवान के कोई खास भक्त हैं। क्योंकि मुझे आपको देखकर अति प्रेम उमड़ रहा है। क्योंकि ये लंका है, यहाँ भाई भाई को काटता है, राक्षस है, जितनी अनीति हो सकती है उतनी अनीतियाँ होती हैं।
और वहाँ पर मैं अपना समय काट रहा हूँ। यहाँ पर इतना सुंदर वचन कहने वाला मुझे कोई साधारण पुरुष तो नहीं लगता है। अरे आप तो श्री राम के भक्त हैं, मैं तो आपको पहचान गया, आप तो मुझे तारने आए हैं। तो भैया जी, कोई राम जी का नाम लेकर राक्षस नगरी में आपके पास अच्छी बात लेकर आ जाए तो समझ लीजिएगा वो तारनहार है, वो भेदिया नहीं है, कुछ ना कुछ बता रहा है। तभी उसको देखकर इतना प्रेम हुआ, तभी उसको देखकर इतना हृदय में प्रेम हुआ। और दोनों भगत जब मिल जाते हैं तो फिर क्या है, राम ही राम, राम ही राम और राम ही राम चुने और श्री राम जी का नाम लें। समय निश्चितता की बात यह, पूरा भी सुंदरकांड एक उसमें हो सकता है, लेकिन हम बिना समझे किसी चीज को केवल गा दें, ताली पीट दें, ढोल पीट दें, उसका कोई अर्थ नहीं है। बड़ी सुंदर कथा है और समय निश्चित करने का कारण आप सभी को काम भी है, कोरोना टाइम भी है, तो ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट में हम एक दोहे तक का तो रोज सफ़र कर सकते हैं। और समय के साथ रहते भी लोग माया नगरी में रहते हुए भी समय निकालते हैं, समय की निश्चितता होती है। सुनते सभी जगह हैं, आप भी मेरे साथ सुने, चाहे जहाँ पूरे जहान में। श्री राम कथा सुंदरकांड का गायन और उसका थोड़ा सा शाप देकर और थोड़ा सा भजन कीर्तन। राम 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 श्री राम राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विध राखें राम वाहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखें राम वाहि विध रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। वेदी का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विध राखें राम वाहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखें राम वाहि विध रहिए। सीताराम सीताराम अरे रिश्ता एक राम जी से, रिश्ता एक
एक राम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि वेद राखें राम वाहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखें राम वाहि वेद रहिए। सभी प्रपंचों से दूर श्री राम की कथा में आनंद लें। राम जी से रिश्ता रखें। इस संसार में रहना है तो, नहीं तो उलझ कर रह जाएंगे। बहुत खतरनाक है ये समुद्र। और बच्चों को समझ में इतना नहीं आता है। कुछ विद्वान होते हैं जिन युवाओं को, बुजुर्गों को समझ में आता है, वो जरूर करें। साधु संग, साधु ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, ढोंग कर रहा है। साधु श्री राम जी का नाम लेगा, बस पहचानने की देर है। इसलिए कहा गया है साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विध राखें राम वाहि विध रहिए। अंग अंग रंगिए। और साधु के संग ही राम के रंग को रंगा जा सकता है। इसलिए इतने इतने आश्रम हैं। लेकिन ऐसा आश्रम देखिए जो सेवाश्रम हो, जहाँ सेवा की जाती हो। आजकल आश्रम नहीं, वो 5 स्टार होटल को फेल कर देते हैं। वहाँ सेवा करने लोग नहीं जाते हैं, वहाँ आनंद लेने लोग जाते हैं। झाड़ू लेने में भी शर्म आती है उन्हें आश्रम पर। तो भैया मेरा तो एक सेवाश्रम है। कोई भी, किसी को लगता है, कोई भी अपने बुजुर्गों की, बच्चों की अगर सेवा करने में ध्यान नहीं दे पा रहा है तो हमें वो सेवा का मौका दें। हम जरूर सेवा करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। मेरे पास अगस्त सेवाश्रम, तो सेवाश्रम माने सेवा होना चाहिए वहाँ पर। वहाँ सेवा के बजाय लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं आश्रमों में। पर कभी मेरा आश्रम देखें, यहाँ बुजुर्गों की सेवा ही होती है। तो किसी को, कोई भी क्यों लगता हो कि हाँ जी किसी कारणवश वो अपने बुजुर्गों, बालकों की सेवा नहीं कर पा रहा हो, तो हमें सेवा का मौका दें। हम आवश्यक रूप से सेवा करेंगे। इसी बात के साथ हम राम नाम ले रहे हैं, तो ध्यान से करें। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम वाहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम वाहि वेद रहिए। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम कहिए। जाहि वेद राखे यही वेद राखे राम वाही वेद रहिए। सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम वाही वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम वाही वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम वाही वेद रहिए। जय सिया राम। आज की कथा का यहीं विराम। धन्यवाद।